अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करूंगा आपसे इस वीडियो में AMU BA LLB की कट ऑफ के बारे में। पेपर भी आपसे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा पेपर का लेवल क्या था। पेपर आज आपने दे लिया होगा 4 बजे से 6 बजे तक, 14 मई 2023 को। आज बीटेक का एग्ज़ाम भी था, उसके बारे में मैंने बताया था आपको। बारी है अब लॉ की, पूरा बताऊंगा आपको इन डिटेल। पेपर का लेवल क्या था, कौन सा पार्ट आसान था, कौन सा पार्ट मुश्किल था, ओवरऑल क्या था, और इसको देखते हुए कट ऑफ क्या रहने वाली है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो वेट क्यों कर रहे हैं भाई, कर लीजिए। अभी बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ मिलेंगी 2024 की तैयारी जो करनी है लॉ की। AMU GMI या क्लैट नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, मुझे आपको कॉल कर सकते हैं। शॉर्ट बैचेस में आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। आप अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे आसानी से। दोस्तों पहले बात करते हैं पेपर के बारे में। पेपर दोस्तों पहले बात मैं बताता हूँ आपको ओवरऑल। दोस्तों मेरे ख्याल से ये पेपर ओवरऑल इट वाज अ हलवा पेपर। ये हलवा था एकदम। जो बच्चा थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ के गया होगा बहुत अच्छा स्कोर इसमें आराम से कर गया होगा। और अगर मुझसे पूछें आप मेरी पर्सनल राय, तो मैं नहीं समझता ये पेपर किसी भी सेंट्रल टॉप यूनिवर्सिटी का पेपर है लॉ का। ऐसा पेपर जो आया है, ऐसा पेपर लॉ का नहीं बनता यार। बड़ा पेपर बैलेंस बनता है, ये पेपर बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये मेरी पर्सनल राय है। बाकी जो टीचर थे उनको लगा होगा, उन्होंने दिया अपना, उनकी अपनी राय है। लेकिन मैं इसको कतई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लेवल का पेपर नहीं मानता हूँ। तो पहले बात करते हैं आपसे इंग्लिश के बारे में। 40 मार्क्स की इंग्लिश, बल्कि 42 43 की आती है हर बार, क्योंकि वो 3-4 नंबर रीजनिंग के भी उधर ले लेते हैं। दोस्तों इंग्लिश अगर मैं बात करूं, पहले जो 40 सवाल थे उसके अंदर दोस्तों 30 सवाल तो आसान थे, 10 सवाल थोड़े से मुश्किल रहे थे। इसमें से जो आपके सिनोनिम एंटोनिम वाला पार्ट होता है वो टफ होता है। वो दोस्त कुछ सवाल बच्चों को मुश्किल लगे होंगे, लेकिन 75% इट वाज इजी। दोस्तों उसके बाद बात करें अब आपसे जीके वाला पार्ट। तो जीके वाला पार्ट भी आउट ऑफ 48 अराउंड 8 वर अ बिट डिफ़िकल्ट, मतलब थोड़े से मुश्किल थे 8, बाकी 32 वहाँ भी आसान थे। दोस्तों बात करते हैं आपसे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग दोस्तों 16-17 मार्क्स की रीजनिंग आती है। वहाँ पर दोस्तों 1-2 सवाल हार्डली थोड़े से मुश्किल लगे होंगे, अदरवाइज दैट वाज ऑल्सो ईजी। बाकी 3-4 नंबर जो आपके इंग्लिश के थे उनमें भी मान लें आप, वो भी 1-2 नंबर वहाँ मुश्किल लगे होंगे। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से इस पेपर के अंदर 20 से 21 सवाल ज़रूर बस जो है मुश्किल थे, बाकी 80 क्वेश्चंस वर इजी। तो मैं इस पेपर को डालूंगा आसान कैटेगरी में। और काफ़ी आसान था, जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि ये हलवा पेपर था। AMU जैसी टॉप यूनिवर्सिटी है इंडिया की AMU, उसके हिसाब से पेपर बड़ा ही हल्का था। तो उससे बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ दोस्तों इस बार काफ़ी ज़्यादा रहने वाली, जहाँ तक मेरा ख्याल है। दोस्तों एक्सटर्नल के बारे में बात करूँगा पहले। अगर आप एक्सटर्नल हैं, जनरल हैं, तो इस पेपर को देखते हुए जो कट ऑफ रहेगी एक्सटर्नल के लिए वो मेरे ख्याल से 66 से और 67.5, इससे कम कट ऑफ नहीं रहेगी मेन कैंपस के लिए। दोस्तों अगर आपको चाहिए और कोई भी कैंपस चाहिए आपको, बाहर वाले कैंपस के लिए भी दोस्तों इस पेपर को देखते हुए कट ऑफ अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो 62-63 से कम नहीं रहने वाली, इससे कम नहीं रहेगी, इसके ऊपर ही रहेगी। और मेन कैंपस मैंने बताया आपको 66 से लेकर 68, इससे कम रहने के चांसेस ना के बराबर हैं। दोस्तों बात करते हैं अब आपसे, अगर आप OBC हैं दोस्तों और आपको मेन कैंपस चाहिए, तो वहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ होने वाला है। वहाँ भी मेरे ख्याल से 64 से कम पे आपको मेन कैंपस नहीं मिलेगा OBC के अंदर। और जो बाहर वाले कैंपस है वहाँ भी अगर आप OBC हैं तो भी आपको 60 से ऊपर ही आपको सोचना पड़ेगा, उससे कम पे मेरे ख्याल से मेन लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा दोस्तों। SC ST हैं, इवन वहाँ भी अगर आपको मेन कैंपस में आना है तो जो मार्क्स आपको चाहिए वो SC में मेरे ख्याल से 58 के ऊपर चाहिए होंगे मेन कैंपस के लिए। और बाहर अदर कैंपस में भी आपको मे बी 55+, इससे कम पे आपको किसी भी कैंपस में आपका नहीं होने वाला है। उसके बाद आप जाएंगे वेटिंग में। सो ये था एक्सटर्नल के बारे में।
जनरल दोस्तों मेन कैंपस अराउंड 66 to 68, इससे कम नहीं होगी, मैक्सिमम 68 में नहीं है। दोस्तों बात करते हैं इंटरनल। अगर आप इंटरनल हैं तो इंटरनल दोस्तों यहाँ पे इंटरनल के लिए भी मामला आसान नहीं है। अगर आप इंटरनल हैं दोस्तों और आपको मेन कैंपस चाहिए तो आपका स्कोर इस पेपर के हिसाब से कम 58 to 60, इससे कम पे आपका नहीं होगा। 58 to 60 से कम पे आपका मेन कैंपस में नहीं होने वाला है अगर आप जनरल हैं तो। और कैंपस में भी अगर आपको जाना है तो आपका स्कोर 54 प्लस होना चाहिए। बहुत ही पेपर बहुत ही आसान था, 54 प्लस से कम पे किसी भी कैंपस में आपका एडमिशन नहीं होगा, मतलब मेन लिस्ट में नाम नहीं आएगा, फिर आपका वेटिंग में आएगा, वहाँ से क्लियर हो जाए वो एक अलग बात। जामिया में बहुत सारे बच्चे जामिया भी जाएंगे तो सीट खाली होंगे तो शायद आपको मिले, लेकिन मेन जो मेन लिस्ट में नाम इससे कम पे दोस्तों मुश्किल है आपका। अगर आप ओबीसी हैं, इंटरनल हैं, तो आपका स्कोर दोस्तों अगर आप मेन कैंपस में आपको चाहिए तो वहाँ भी अराउंड 55 to 56 से कम पे बहुत मुश्किल है। और कैंपस दोस्तों अगर आपको चाहिए अराउंड 50 से 52, मतलब इंटरनल के लिए बता रहा हूँ, इससे कम पे बहुत मुश्किल है। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं दोस्तों, तो मेन कैंपस इंटरनल हैं अगर आप, तो भी आपका स्कोर मेरे ख्याल से इस पेपर के थ्रू 50 से कम पे तो आपको मिलना बहुत मुश्किल है। 50 मे बी 52 मान लें आप। और अगर आप एसटी हैं तो शायद 50 हो जाए, इससे कम दोस्तों बहुत मुश्किल है। और बाहर वाले कैंपस में अगर आप जाना चाहते हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपका स्कोर दोस्तों लोएस्ट बता रहा हूँ आपको, मे बी 48, इससे कम पे दोस्तों बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये पेपर आसान था और जो बच्चे थोड़ा बस भी सही से पढ़ के गए होंगे वो 60 नंबर का इसमें बहुत ही आराम से कर गए होंगे, बहुत ही आराम से कर गए होंगे दोस्तों। ये था मेरा गैस इसके बारे में, मैंने बताया आपको। आई होप मैंने आपकी हेल्प की। वीडियो पसंद आपको आई होगी, अगर आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। हाफिज़।